सॉल्यूशन अप्लाई करने हैं, जितने करंट रुक जाने वाले मोबाइल फोन में सॉल्यूशन अपना अप्लाई करेंगे, उतने ही सारे सॉल्यूशन कब अप्लाई करने हैं उनको ऐसे मोबाइल फोन में जो कोड बना देंगे। ये दोनों एक ही प्रकार के मोबाइल फोन। तीसरा कंडीशन के ऐसे मोबाइल होते हैं जो बटन दबाने पे कुछ भी करंट खा रहे हैं, कुछ भी मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी खा रहे हो, खाने के बाद में क्या हो रहा है वापस से रिटर्न जीरो जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐसे मोबाइल फोन को करने की जो बटन दबाने पे करंट कुछ भी नहीं खा रहे हैं। शुरू करेंगे, आप लोग तैयार हो? सबसे पहली चीज, बटन दबाने पे अगर करंट खा ही नहीं रहा है मोबाइल फोन में, सबसे पहला जाके चेक करो या तो मोबाइल फोन के अंदर आपकी बटन का पत्ता या बटन की लाइन वहां कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। देखो मालूम करने के लिए क्या करो, सीधा मालूम करने के लिए आप सीधा काम करो ना, आपके मोबाइल बटन पत्ते को तो साइड में रखो, आपको डायरेक्टली ट्विजर लो, चिपटी लेके डायरेक्ट उस ऑन ऑफ वाले पॉइंट को क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। या सैमसंग पावर आईसी वाला तो उसपे हमने ऑन ऑफ सेक्शन में समझा था कि ऑन ऑफ की लाइन को वीपीएस की लाइन से जोड़ना पड़ता है तो चालू होता है। तो ऑन ऑफ की और वीपीएस की लाइन को डायरेक्ट चिमटी से क्या कर दो, जोड़ दो। तो आपके बटन के पत्ते वाली समस्या तो वैसे ही खत्म हो गई, है ना। अगर मोबाइल फोन अभी करंट खाने लग गया और समझ जाओ कि आपके मोबाइल के बटन के पत्ते में दिक्कत नहीं, अगर अभी भी करंट नहीं खा रहा है तो हो सकता है आपके मोबाइल फोन की बटन की लाइन में गड़बड़। अब बटन की लाइन ऑन ऑफ वाली लाइन सही है खराब है, कैसे चेक करना। हमने ऑलरेडी ऑन ऑफ सेक्शन में समझा कि पावर आईसी से ऑन ऑफ के बटन पर जो है सीरीज पैरेलल कंपोनेंट लगते हुए लाइन ऑन ऑफ की बटन तक आ जाती है। उस बटन वाली लाइन पे डायोड वैल्यू मिलना चाहिए। या बैटरी लगा के चेक करोगे तो इसी वाली लाइन पे 1.8 से 4.2 का वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर वो वोल्टेज आ रहा है, अगर वो ऑन ऑफ की लाइन सही है तो आप उस लाइन को ग्राउंड करो, मोबाइल चालू हो जाएगा, करंट खाने लग जाएगा। अगर लाइन बटन की बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी ऑन ऑफ की लाइन को ग्राउंड करने पे मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ उस मोबाइल फोन के अंदर वीपीएस शॉर्ट है। मतलब बटन दबाने का करंट अगर नहीं आ रहा है तो बटन का पत्ता या बटन की लाइन इसमें दिक्कत है। बटन का पत्ता बटन की लाइन चेक करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आपने अगर समझा हो तो है ना, और अभी भी इसके अंदर करेंगे आप समझना हो। पर अगर बटन से रिलेटेड सारी चीज़ें तो सही मिल रही है लेकिन फिर भी मोबाइल फोन करंट नहीं खा रहा है तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि मोबाइल फोन का वीपीएस जो है वो शॉर्ट है। इस प्रश्न के रुका था ऑलरेडी, ऐसा बोलते बराबर आपके दिमाग में ये बात दौड़ जानी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं दौड़ रही है ना तो आप समझ लो कि शॉर्टिंग और लीकेज में कल आपने कुछ भी निकाला। अगर मेरा ऐसे बोलते बराबर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं दौड़ने लग जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन? मतलब अगर वीपीएस शॉर्ट है तो मोबाइल फोन मशीन पे क्या करना था? क्योंकि वीपीएस की लाइन तो किसी लाइन है, अगर वो शॉर्ट होती है तो डीसी मशीन अपने आप कुछ ना कुछ करंट खाती है। ध्यान रखना, कुछ मोबाइल फोन आज अपन ऐसे देखेंगे, हो सकता है इनमें से कोई मोबाइल फोन ऐसा हो, खासकर मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम आईसी वाले कुछ मोबाइल फोन ऐसे होते हैं जिनके अंदर वीपीएस की लाइन शॉर्ट रहती है, लेकिन डीसी मशीन में मोबाइल फोन आप लगाओगे तो नॉर्मल मोबाइल फोन जैसा बिहेव करते हैं, अपने आप कुछ भी करंट नहीं खाएगा। आप मैनुअली बटन दबाने जाओगे ना तो बटन दबाने को मोबाइल फोन करंट नहीं खाएंगे। आप चेक करने जाओगे तो बटन का पत्ता बिल्कुल ठीक, बटन की लाइन बिल्कुल ठीक। आप अगली चीज चेक करने जाओगे वीपीएस की लाइन शॉर्ट है क्या, तो वहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि यार इसका तो वीपीएस शॉर्ट पड़ा है इसलिए बटन दबाने में करंट नहीं। तो कुछ मोबाइल फोन ऐसे होते हैं तो वीपीएस की लाइन शॉर्ट होने पर मोबाइल फोन कैसी गड़बड़ करते हैं, शॉर्ट के बताते, नॉर्मल मोबाइल जैसा बिहेव करते, नॉर्मल जैसा बिहेव जरूर करते पर बटन दबाने में करंट कुछ नहीं खाते। तो वो यहाँ पकड़ में आ जाएंगे अगर कोई ऐसे है। बात क्लियर है क्या? अगर कोई मोबाइल फोन का वीपीएस भी बिल्कुल ठीक है, वो लाइन वीपीएस और लाइन शॉर्ट अगर नहीं है, फिर भी मोबाइल बटन दबाने पर अगर करंट नहीं आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपकी डीसी वीपीएस जो है वो बना ही नहीं रही है। क्योंकि पावर आईसी वो ऑन ऑफ की जो लाइन भेजती है, ऑन ऑफ की लाइन में जो वोल्टेज भेजती है वो तो तब भेजती है जब पावर आईसी को खुद को करंट मिल जाता है। तो सबसे पहले जब चार्जिंग सेक्शन हमने समझा तो चार्जिंग सेक्शन के बीच में ही हमने एक चीज ये समझा था कि चार्जिंग आईसी को डीसी आईसी क्यों बोलते हैं। मालूम है ना कारण? पावर आईसी को खुद को जो काम करने के लिए करंट चाहिए वो बैटरी नहीं देगी, बैटरी तो किसको
फिल्टर करेगी तो फिल्टर करके क्या में भेजेगी, यूपीएस में भेजेगी, यूपीएस बन जाएगा और पावर में आ जाएगा। हो सकता है आपके मोबाइल फोन बटन दबाने में करंट नहीं आ रहा, उसका कारण ये हो कि आपकी डीसी से वीपीएस जो है बन नहीं रहा। जब वीपीएस नहीं बन रहा तो पावर भी नहीं पहुंच रहा है, और जब पावर में पहुंच ही नहीं रहा है तो पावर बटन दबाने में करंट आएगी कैसे? आ रही क्या बात समझ में? एक बात कंफर्म है कि अगर मोबाइल फोन बटन दबाने में करंट नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है तो कारण क्या निकल जाएगा, बटन, बटन की लाइन, बटन का पत्ता, ठीक है क्या? जब वीपीएस की लाइन शॉर्ट मिलेगी क्या तो ये तो आपकी डीसी आईसी ही जो है वो वीपीएस नहीं बनाएगी। हमारी बात समझ में? 1% ऐसा भी हो सकता है कि शायद पावर ऐसी ऑन ऑफ की लाइन ना निकाल दी हो, वो भी देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। मैक्सिमम आप 99.99% मोबाइल फोन देखोगे, आपको सारे मोबाइल फोन में करंट निकालो तो सिर्फ 3 चीज देखिए, बस 3 चीज देखोगे सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये बात मैं